हेलो दोस्तों, वेलकम। और इस वीडियो में आप सीखेंगे एक सिस्टम के यूनिट से दूसरे सिस्टम के यूनिट में किसी वैल्यू को चेंज करना। तो अगर कोई वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में है और उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, या फिर मिलीमीटर स्क्वायर में है और उसको मीटर स्क्वायर में करना है, या उल्टा करना है, मीटर स्क्वायर में है और मिलीमीटर स्क्वायर में करना है, या फिर इस तरह से, तो कैसे करें ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। बहुत यूज़फुल टॉपिक है ये, बिकॉज बहुत सारी टाइम ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपके पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर कोई हमारे पास क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ दी है, उसकी ब्रेड्थ दी है, उसकी हाइट दी है, और आपने उसका वॉल्यूम निकाल दिया, और वॉल्यूम आपने निकाला उसका सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन ये पूछा है कि आप इसको साथ में मीटर क्यूब में भी निकालो। तो अब इस चीज़ को मीटर क्यूब में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये कैसे करें, ये सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैथ्स के लिए और साइंस के लिए, दोनों के लिए बहुत यूज़फुल टॉपिक है। और इस पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी वैसे बना चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने स्क्वायर और क्यूब कवर नहीं किए थे। उसमें क्या कवर किया था कि अगर हमारे पास मान लो कोई वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, और इसको अगर हमें करना है कन्वर्ट मीटर में, तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4.5 सेंटीमीटर मीटर में क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है या मीटर बड़ी यूनिट है। देखो, वैसे तो हमें पता है कि जो 1 मीटर है ये बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। और जो जैसे 1 मीटर है ये 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर 100 मीटर के इक्वल होता है, सॉरी 1000 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हमें कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर को मीटर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम क्या देखते हैं कि ये जो यूनिट है ये छोटी है इससे या बड़ी है? तो आप कहोगे कि सर सेंटीमीटर तो छोटा होता है, सेंटीमीटर तो बस इतना होता है, और मीटर तो इस स्क्रीन से भी बाहर चला जाएगा, मीटर बड़ा होता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी यूनिट को हम बड़ा कर रहे हैं। तो जब हम यूनिट को बड़ा करते हैं तो हमें इसको कम करना होता है, क्योंकि दोनों को बढ़ा नहीं सकते, वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोनों को बड़ा नहीं कर सकते। तो अगर हम यूनिट को बड़ी बना देते हैं तो ये जो चीज़ है, ये नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए। तो ये जो होगा 4.5 अपॉन 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 हमारे माइंड में है। हमारे माइंड में ये है कि यहाँ पर 100 है, लेकिन कन्फ्यूज़न ये होती है कि मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि अगर यूनिट बढ़ रही है, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है मीटर बड़ा है, तो हम डिवाइड करते हैं, यानी इस नंबर को फिर हमें छोटा बना देना है, और इसका जो आंसर है वो आएगा 0.045 मीटर। इसी तरह से अगर हमारे पास है 2.1 किलोमीटर, और हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें मीटर में, तो क्या होगा? तो यहाँ पे ये है किलोमीटर और ये मीटर है, तो किलोमीटर से मीटर यूनिट जा रही है। यूनिट बताओ बड़ी हो रही है या कम हो रही है? तो आप कहोगे कि सर किलोमीटर तो बहुत लंबा होता है, मीटर छोटा होता है, यानी यूनिट छोटी हो रही है, ये स्मॉलर हो रही है। तो अब एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ हमें बढ़ानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना बस कॉन्सेप्ट। तो हमें 2.1 को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इस बार हमें मल्टीप्लाई करना है। तो माइंड में तो हमारे होता है कि यार 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उसके लिए ये ट्रिक बहुत काम आती है, और ये हो जाएगा हमारा 2100 मीटर, यानी 2.1 किलोमीटर में 2100 मीटर होते हैं। तो आप समझे, यानी अगर हम यूनिट को बड़ा करें तो हमें डिवाइड करना होता है, और अगर यूनिट छोटी हो रही है तो मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? क्योंकि जब यूनिट छोटी हो रही होती है तो हमें इस नंबर को बड़ा करना है, क्योंकि दोनों को छोटा नहीं कर सकते, फिर तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। तो दोनों को तो छोटा नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जो किलोमीटर है, ये यूनिट जो है छोटी हो रही है, तो नंबर हमें फिर बड़ा करना होगा, और इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वैसे ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में समझा चुका हूँ, अगर आपको और डिटेल में देखना है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको अच्छे से ज़रूर देखना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास स्क्वायर में हो या क्यूब में हो तो फिर कैसे करें। तो एक नंबर लेते हैं यहाँ पे 2.5 मीटर स्क्वायर, और इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे देखो,
तो अब मुझे बताओ कि जो यूनिट है ये बढ़ रही है या कम हो रही, मीन्स यूनिट जो है मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है। तो ये जो यूनिट है ये बड़ी हो रही है यूनिट या छोटी हो रही, तो आप कहोगे कि सर ये छोटी हो रही है। तो जो यूनिट है वो छोटी हो रही है। तो अगर यूनिट स्मॉल हो रही है तो नंबर हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब नंबर देखो क्या होगा, ये है 2.5। अब आप जानते हैं कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आप केवल और केवल 100 का मल्टीप्लाई मत करना, आपको ध्यान में क्या रखना है, पावर, पावर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जितनी पावर होगी उतने बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दूर लिखना पड़ेगा, यानी एक और बार हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आंसर आ जाएगा 25000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप समझे, यूनिट हुई छोटी और जो नंबर है वो हुआ बड़ा, ठीक है। यूनिट छोटी हुई और नंबर बड़ा हुआ। यहीं पे अगर हमारे पास होता कि 2.5 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मान लो कि किसी का वॉल्यूम आया है 2.5 मीटर क्यूब और आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्या करेंगे, तो हमने कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। चलो इसको इधर लिखते हैं पास में, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो यूनिट है वो छोटी हो रही है, क्योंकि मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर छोटा होता है, यूनिट छोटी हो रही है, तो यानी फिर ये बड़ा होना चाहिए और इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2.5 मीटर क्यूब जो है ये हो जाएगा 2.5। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमारे माइंड में है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया ना मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि ये हमने जो ये यूनिट है ये छोटी हुई थी मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, यानी यूनिट छोटी हुई है, तो नंबर बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कैसे होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बड़ा होगा, डिवाइड करके तो छोटा हो जाएगा। अब कितनी बार 100 का मल्टीप्लाई करें, ये पावर देखो, पावर 3 है ना, तो 3 बार हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और ये आंसर आ जाए, और फिर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2500000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए आप। अच्छा, अगर हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 2780 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर अब यूनिट देखो, यूनिट बढ़ रही है या छोटी हो रही है, यूनिट बढ़ रही है, सेंटीमीटर से मीटर बन रहा है, तो ये यूनिट बढ़ रही है, ओके, इंक्रीज हो रही है यूनिट जो है, ये बड़ी यूनिट अब आ रही है छोटी यूनिट से। तो अगर यूनिट बड़ी हो रही है तो ये जो वैल्यू है ये कम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ों का बढ़ा नहीं सकते, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। यूनिट बड़ी हो रही है तो ये कम होगा, कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा इसका हमें, आप समझ गए, यस, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है इस तरह से, और 2780 इसमें डिवाइड करना है। अब इतना तो हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब बिकॉज़ ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.278 मीटर स्क्वायर, ठीक है, काटने के बाद। और यहीं पे अगर हमारे पास है, अगर इस तरह से होता फॉर एग्ज़ाम्पल 2712759.3 मिलीमीटर क्यूब, ये किसी का वॉल्यूम है, ठीक है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो यहाँ पर देखो, इतना तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो यूनिट है इसका हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो इसी से पता चलेगा ना कि यूनिट क्या हुआ। यहाँ पे यूनिट यहाँ पे बड़ी है, मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, तो यूनिट बड़ी है। अब अगर यूनिट इंक्रीज़ हुई है, यूनिट बढ़ रही है, ठीक है ना, यूनिट बड़ी हो रही है, तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 127593 मिलीमीटर क्यूब ये हो जाएगा 127593 डिवाइडेड बाई, अब देखो 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब है तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। और अब डिवाइड करके जो भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 127593 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, और फाइनली मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। अगर आपके पास है 4732.8 मीटर क्यूब, तो ये जो है कितना किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, आपको ये बताना है। अगर हमारे पास है 21.5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एक फाइनली अगर हमारे पास है 0.0421 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स सो मच।